यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है, मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानती हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। और कैसे हैं जनाब? फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थोड़ा सा लेट तो हूँ, बट स्टिल यार इट डजंट मैटर नो। जब आऊंगी तभी तो, जब जागो तब सवेरा। सो हमारा हैप्पी न्यू ईयर तो आज ही शुरू हुआ है, क्योंकि हम आपसे आज मिले हैं। होप दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये काफी बोरिंग है बिकॉज व्हाट्सएप पे इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आ चुके। ये व्हाट्सएप है तो किसी और की दुआओं की जरूरत ही नहीं, जो है यही मिल जाता है। जोक्स भी, मस्ती भी, मजे भी। व्हाट्सएप बन गया है हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा। खैर, हमें नॉलेज भी तो मिल रही है, ज्ञान भी तो जितना व्हाट्सएप बांट रहा है कोई नहीं बांट सकता। खैर चलिए, आप ये बताइए कि आपका न्यू ईयर कैसा रहा? How did you celebrated it? मेरा न्यू ईयर तो बहुत अच्छा रहा। हम लोग बाहर डिनर विनर करने गए, मस्ती की, बड़ा पका दिया साल के पहले दिन। बस और नहीं पकाऊंगी, क्योंकि आज मैं आपके लिए अपने शो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बोले तो कॉमेडी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये है एक नास्टी एनेक्डोट। रुको, गूगल मत करो। एनेक्डोट ये क्या भला है? वो मैं गूगल कर चुकी हूँ, तो मैं ही आपको बता देती हूँ। एनेक्डोट होती है आपकी लाइफ का वो चैप्टर जो इंटरेस्टिंग हो, जो आप कभी ना भूल पाए। आपकी, मेरी, किसी की भी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर जो मजेदार होता है। और यहाँ आज मैं लेकर आई हूँ ऐसा ही एक चैप्टर किसी की लाइफ का जो नेस्टी है। नेस्टी बोले तो उनके लिए इंटरेस्टिंग, हमारे लिए कॉमेडी। तो ये एनेक्डोट इंस्पायरिंग भी हो सकता है, रोमांटिक भी हो सकता है। खैर, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे एनेक्डोट्स होंगे और आप चाहो तो वो मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो। आप मुझे मेरी स्काइप आईडी जो कि है RADIOUTAAN, उस पर चैट कर सकते हो कि आप मेरे साथ अपनी लाइफ का कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहते हो, तो मैं आपको खुद से कॉल कर लूंगी। या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। रेडियो उड़ान की वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com, उस पर जाकर एक फीडबैक फॉर्म भर सकते हो और उसमें भी लिख सकते हो कि आप मेरे साथ अपनी लाइफ का कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहते हो। और उस इंसिडेंट को आपका नाम बदल के ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर एज अ स्टोरी लेकर आ सकती हूँ। वो इंसिडेंट जो एक्चुअली वर्थ शेयरिंग हो। अगर ऐसा होगा तो लोगों को एक हंसने का मौका मिलेगा, और इससे अच्छा कुछ नहीं है कि आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, आप किसी को खुशी दे सकें। वो फीलिंग अलग होती है डूड। और मैं आपका नाम बदल दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है बिड़ू। तो चलिए, आप अभी सुनिए ये वाला नेस्टिक एनेक्डोट और फिर डिसाइड कीजिए कि आप मेरे साथ अपनी लाइफ का कौन सा चैप्टर शेयर करना चाहते हैं। तो बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ और सुनते रहिए बकवर्ड विद मी RJ निशा। स्टे ट्यून्ड। Happy New Year
happy, 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 happy New Year to you, happy New Year to me, happy, happy, happy New Year to you, happy New Year to me, very happy New Year to everybody here. It's time to screw the worries, get up and dance with Teddy, fix your life, let fun so a party, happy, 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 happy. Welcome back to the new show of this new year on a new evening and with a new mood. And this is a nasty anecdote. Now, how nasty, how interesting, how irritating, or how comedy it is, that is up to you. You can decide on your own. One winter, on a clear and frosty evening, three respectable gentlemen were sitting on the armchairs of a two-story building. ये तीन लोग जो कि बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, डिप्टी कमिश्नर और जनरल टाइप्स, all three of them were actually very respected men. और यहाँ पर ये लोग एक घर में, जो कि एक डबल स्टोरी बिल्डिंग था और बहुत ही सुंदर सा बना हुआ था, उस घर में बैठकर टेबल पर रखी शैंपेन को एंजॉय कर रहे थे। ये एक डुअल ओकेजन था, एक बर्थडे पार्टी और एक हाउस वार्मिंग पार्टी। ये हाउस वार्मिंग पार्टी दी थी मिस्टर गुप्ता ने, जो एक बैचलर थे और जिन्होंने अपना करियर एज अ क्लर्क शुरू किया था और वो आज एक डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पर पहुंच चुके थे। 40 साल की मेहनत के बाद उन्होंने ये घर खरीदा था जो उनका एक सपना था। ये एक बहुत ही मेहनती, ऑनेस्ट, डिसिप्लिन्ड और वेल मेंटेन्ड इंसान थे। इनको स्लॉपीनेस बिल्कुल पसंद नहीं थी और ये डिसऑनेस्ट तो कभी भी नहीं हुए। पर हाँ, ये थोड़े कंजूस जरूर थे और कभी भी इन्होंने अपना बर्थडे नहीं मनाया। बट ये एक बहुत स्पेशल ओकेजन था, उनका सपना पूरा हुआ था। वो एक बैचलर भी थे क्योंकि काफी ईगोइस्टिक थे, बट हाँ वो थे बहुत पंक्चुअल। टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, टाइम पर खाना खाना, और ज्यादा गेस्ट उनको पसंद नहीं थे। बट स्टिल उन्होंने इन दोनों को इस बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था। पार्टी में चाहे लोग कम हो, बट हाँ शैंपेन बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। उनके साथ थे बाकी दो लोग, मिस्टर सिंघानिया और मिस्टर मल्होत्रा। ये दोनों भी काफी बड़ी पोस्ट पर, डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पर थे। जहाँ मिस्टर गुप्ता 65 इयर्स के थे, वहीं मिस्टर मल्होत्रा, जिन्होंने कभी मिस्टर गुप्ता के अंडर काम किया था, अब वो उनके कुलीग बन गए थे। वो 43 इयर्स के थे, बहुत अच्छी फैमिली से थे, काफी रईस फैमिली को बिलोंग करते थे, ब्रांडेड पहनते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये भी बैचलर थे और हाँ एक अच्छी सी लड़की ढूंढ रहे थे अपने लिए। और वहीं मिस्टर सिंघानिया, वो मैरिड थे और उन्होंने भी अपनी लाइफ में इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था। तो काफी कॉन्फिडेंट थे, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते थे। अब मिस्टर गुप्ता का यहाँ इन दोनों को बुलाने का सिर्फ यही मकसद नहीं था कि वो इनको पार्टी देना चाहते हैं, बट हाँ इस घर की एक स्टोरी में वो अकेले रह रहे थे और दूसरी स्टोरी वो रेंट पर देना चाहते थे, जिसके लिए उनको कहीं ना कहीं था कि मिस्टर मल्होत्रा कैन हेल्प बिकॉज ही बिलोंग टू अ वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली। तो उन्होंने 2 बार उस घर को रेंट पर देने की बात करने की कोशिश की, पर मिस्टर मल्होत्रा ने थोड़ा इग्नोर किया। खैर, अब इन लोगों की कन्वर्सेशन थोड़ी हीटेड होने लगी। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा कि हमें ह्यूमन होना चाहिए। तो इस बात पर मिस्टर सिंघानिया हंसने लगे। ह्यूमन? व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन? यू मीन द लव ऑफ मैनकाइंड? मिस्टर मल्होत्रा: Yeah, if you want to say that, yes, the love of mankind. Mr. Gupta: So, what you actually want to say? I'm not getting your point. Mr. Malhotra: Am I not clear? Mr. Singhania: No, I don't think so.
First of all, Mr. Malhotra was actually from a very good family. He used to wear branded clothes and he used to spend money. इस सब से ये दोनों थोड़े जेलस भी थे और दूसरा उनको लगता था कि इन्हें कुछ नहीं पता मेहनत की क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम लोगों ने जीरो से शुरू किया है और हम मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और ये अपनी फैमिली के अपने पैसे के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इन्हें हमारी बात नहीं समझ में आएगी। इनको नहीं पता कि कैसे होता है आगे बढ़ना। और दूसरा, ये तीनों उस टाइम थोड़े टिप्सी थे, थोड़े ड्रंक थे, तो फिर ये छोटा सा डिस्कशन डिस्प्यूट में बदलने लगा। मिस्टर मल्होत्रा ने अपना पॉइंट समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमें अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ ह्यूमन होना चाहिए। अगर हम उन्हें प्यार देंगे, उनके ऊपर विश्वास करेंगे, तो वो भी हमारे ऊपर विश्वास करेंगे और हमारा काम और भी अच्छे से करेंगे और भी मेहनत से करेंगे। हम उन्हें अपने बराबर का समझें, उनमें ज्यादा फर्क ना रखें, उन्हें एम्प्लॉय से पहले इंसान माने। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोग ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे और ज्यादा ध्यान से काम करेंगे। वो हमारे ऊपर विश्वास करेंगे और हम भी उनके ऊपर ज्यादा विश्वास कर पाएंगे। बट मिस्टर सिंघानिया और मिस्टर गुप्ता इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। हमें अपने एम्प्लॉयज के साथ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए, एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि उनकी पोजीशन में और हमारी पोजीशन में बहुत फर्क है। तो हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच है और मिस्टर मल्होत्रा वो अपनी सोच पर दृढ़ थे और बाकी दोनों अपनी सोच पर। और इसी तरह टाइम 11:30 बज गए। अब मिस्टर गुप्ता, जो कि बहुत पंचुअल है, 11:30 बजे के बाद वो कभी भी नहीं जागते थे। He just stood up, which was a gesture for both of them to leave from there. These two were little offended, but they also stood up and went out to leave. और जब ये लोग बाहर पहुंचे तो मिस्टर मल्होत्रा, उनकी कार वहाँ पर थी ही नहीं, तो उनको थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये ड्राइवर कहाँ चला गया कार लेके। मिस्टर सिंघानिया के ड्राइवर से पूछा तो पहले तो वो नहीं बता रहा था। फिर मिस्टर मल्होत्रा को याद आया कि उसने कहीं शादी में जाने की बात की थी, कहीं वो अपनी सिस्टर के यहाँ शादी में तो नहीं चला गया। तो मिस्टर सिंघानिया के ड्राइवर ने कहा, जी सर, वो वहीं पर गया है, बट उसने कहा था कि वो टाइम पर वापस आ जाएगा। तो इस पर मिस्टर सिंघानिया ने कहा कि तुम्हें उसको पुलिस में पकड़वाना चाहिए और 2-4 डंडे लगेंगे तो समझ में आएगा कि अपने बॉस को डिसओबे करने से क्या होता है। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आई विल मैनेज। तो मिस्टर सिंघानिया ने कहा, अगर आप चाहो तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। बट मिस्टर मल्होत्रा रिफ्यूज्ड ऑन इट एंड ही सेड कि आई विल गो ऑन फुट, एंड व्हेन द ड्राइवर विल कम टू नो दैट हिज मास्टर वेंट ऑन फुट बिकॉज ऑफ हिम, he will feel bad and next time he will never do that. I will not scold him physically, but I will scold him mentally and this will have a better impact on him. और वो आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। Mr. Malhotra was not a regular drinker and today he was a little overdrunk. So his vision was a little hazy, but the weather was very fine. So after going few steps, he felt good. He started feeling relaxed and he was enjoying the weather. And after walking for some time, he heard music from somewhere. When Mr. Malhotra went closer to that music, there was a guard standing out there. He tried to show off a little. He opened the expensive jacket he was wearing and tried to show off by showing the expensive neck piece he was wearing. He asked the guard, "What is this going on?" "Sir, this is the marriage of clerk Vinod Kumar." "Vinod Kumar? I think he is working in my company." "Oh, is that so, sir?" "Yeah, I'm his boss." "Oh, that's great. Is it Vinod's house?" "No, sir. Actually, this is not actually Vinod's house, but the father of the girl Vinod is getting married to, he is giving this house as a gift to Vinod. So that way, this is Vinod's house only." "Yeah, sir, you can say that." Then Mr. Malhotra thought of a plan. He thought that this is the right way to show how humane he is, how nice he is, how loving he is,
and how caring he is of his subordinates. Then he thought of going to the marriage and giving his blessings to the bride and the groom. He thought that if I will go into the marriage, then Vinod will feel very proud. He will boast on this to his friends that his boss came on his marriage uninvited and he gave the blessings. He will boost this to all the other friends, and then Mr. Malhotra thought that I will become popular. All the subordinates of mine will start loving me and respecting me even more. He thought that I will go into the marriage, give my blessings to the bride and groom, and will not stay there for long, will come as soon as possible. This way, I will not be spending much time and I will become very popular, and I can set it as an example that I love the humankind and I care for my subordinates. ये सोचते सोचते मिस्टर मल्होत्रा विनोद के घर की तरफ जाने लगे और थोड़ा ज्यादा पिए होने की वजह से उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और वो गिरते गिरते संभले। उन्होंने सोचा कि शायद आज मैं कुछ ज्यादा पिया हुआ हूँ, इसलिए मैं अपने दोस्तों को अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पर यार मैं इतना भी ड्रंक नहीं, आई कैन एक्सप्लेन माई सेल्फ बेटर, और मैं आज ये प्रूव करके ही रहूंगा। मुझे इस पार्टी में जाना ही होगा ताकि मैं सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकूं कि मैं जो सोचता हूँ वो करता भी हूँ। दो बॉसेस को अपने सबऑर्डिनेट्स के नाम तक याद नहीं होते, पर यहाँ मिस्टर मल्होत्रा को विनोद सिन्हा का नाम इसलिए भी याद था क्योंकि उसने अभी थोड़े दिनों पहले ही बोनस मांगा था और बताया था कि वो छुट्टी पर जाना चाहता है क्योंकि उसकी मैरिज है। अब मिस्टर मल्होत्रा ने सोचा कि मुझे इसके घर पर जाना ही होगा, और ये सोचते सोचते वो विनोद के घर के दरवाजे तक जा पहुँचे। अब यहाँ दरवाजे पर खड़े होकर वो सोचने लगे कि अंदर जाऊं या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ मुझे कोई पहचाने ही ना, या फिर मैं बहुत ही अनवेलकम फील करूं, कहीं मैं इन लोगों के प्लेजर में एक बाधा ना बन जाऊं, मेरी वजह से ये लोग भी एंजॉय ना कर पाए। ये सोचते सोचते वो विनोद के घर के दरवाजे तक जा पहुंचे और सोचने लगे कि मेरी जगह अगर कोई और होता तो शायद यहाँ पर अनईजी फील करवाता, बट मैं नहीं। I am very amiable and very charming. I will create humor and I will make everyone relax. I will tell them to continue with their dancing and keep enjoying. मैं किसी के enjoyment के रास्ते में आने नहीं आया हूँ, मैं तो जस्ट ब्राइड और ग्रूम को ब्लेसिंग देने आया हूँ, और मैं वहाँ पर थोड़ा ह्यूमर क्रिएट करूँगा ताकि सब लोगों को बहुत अच्छा लगे। ये सोचते सोचते वो घर के अंदर जा पहुँचे। तो अगर इसी तरह आपकी पार्टी में अचानक से आपके बॉस आ जाएं, तो आपको कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छा होगा। आप बूस्ट करेंगे इस बात को कि मेरी पार्टी में तो बॉस आए थे, या फिर आप डर जाएंगे, या फिर आपका मजाक किरकिरा हो जाएगा। That it depends upon person to person, but यहाँ ये भाषा क्या सीन क्रिएट करेंगे, कैसी ह्यूमनेस फैलाएंगे, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो रन फ्लाइट ऑफ लाइफ। स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। वेलकम बैक टू द न्यू शो ऑफ न्यू ईयर। यू आर लिसनिंग टू बुक वर्ल्ड विद मी आरजे निशा, और यहाँ पर चल रहा है एक नास्टी सा एनेक्डोट, जो कहानी है मिस्टर मल्होत्रा की, जो ह्यूमन काइंड से प्यार करने का एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। इसके लिए वो रात को, इनफैक्ट आधी रात को, अपने एक सबऑर्डिनेट की शादी में बिना बुलाए जा पहुँचे हैं। देखिए यहाँ पर ये लोग इनका कैसे वेलकम करेंगे। क्लर्क विनोद सिन्हा के घर के अंदर जैसे ही वो घुसे तो उन्होंने देखा कि सब लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उस एक पल उनको लगा कि मुझे शायद अभी वापस चले जाना चाहिए, बट नहीं, जो काम करने आया हूँ, जो प्रूव करने आया हूँ, वो तो प्रूव करके ही जाऊंगा। तभी उन्हें वहाँ पर मिस्टर विनोद सिन्हा दिखाई दिए।
उनको देखते ही विनोद के तो जैसे तोते ही उड़ गए। ये क्या बॉस? और फिर क्या था, विनोद के साथ साथ वहाँ पर जो ऑफिस के और क्लर्क्स थे, लोग थे, सबने जैसे बॉस को पहचान लिया और सब साइड साइड में खड़े हो गए। म्यूजिक बंद हो गया और सारी आंखें जैसे बॉस को ही घूरने लगी। तब इतना साइलेंस क्रिएट हो गया कि मिस्टर मल्होत्रा ने उस साइलेंस को ब्रेक करने के लिए कहा, क्या हुआ विनोद यार, पहचाना नहीं? यस सर क्यों नहीं, आइए ना सर। एक्चुअली विनोद मैं यहाँ से गुजर रहा था, यही पास में मेरा दोस्त रहता है, मुझे पता चला तुम्हारी शादी है, तुम समझ रहे हो ना? पर विनोद वो कुछ नहीं समझ रहा था। उसके चेहरे पर एक वियर्ड सा एक्सप्रेशन था। शिट यार, ये क्या हो गया, बॉस यहाँ क्यों आ गया? कमरा तो छोटा और लोग थे 50 से भी ज्यादा, तो वो रूम जो भरा हुआ था, वहाँ सब लोग दीवार के साथ साथ ऐसे खड़े हो गए जैसे कि पनिशमेंट के लिए लाइन में लगा दिया हो। तभी एक चेयर मंगवाई गई, एक टेबल लगाई गई और बॉस को बुलाकर उस पर बिठाया गया। मिस्टर मल्होत्रा ने देखा कि वो अकेले बैठे हुए हैं और सब लाइन में ऐसे खड़े हैं जैसे अभी एक एक करके सबकी पिटाई होने वाली है। तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, ये शादी का घर है, यहाँ पर विनोद की शादी है यार, ये कोई पनिशमेंट हॉल नहीं है, तुम लोग एंजॉय कर सकते हो, डांस कर सकते हो, मैं किसी के रास्ते में रुकावट बनने नहीं आया, मैं तो यहाँ पर तुम लोगों का फन, तुम लोगों की मस्ती देखने आया हूँ। तुम लोग यहाँ मुझे वेलकम करो या ना करो, बट ये तो श्योर है दैट यू विल नॉट ड्राइव मी आउट। मिस्टर मल्होत्रा ने सोचा कि ये बोलूंगा तो यहाँ पर ह्यूमर क्रिएट होगा, बट किसी के भी चेहरे पर मुस्कान नहीं आई और विनोद के चेहरे पर वो वियर्ड एक्सप्रेशन एज इट इज था। तब मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, आई थिंक मैं यहाँ पर इंटरफेयर कर रहा हूँ, चलो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। देन विनोद रिकवर्ड एंड सेड, नो सर, नॉट एट ऑल, नहीं। और उस टाइम आया उस ऑफिस का हेड क्लर्क। अब ये सारे जो कि क्लर्क्स या पियोन्स या लोअर पोस्ट पे थे, उन सब में हेड क्लर्क था बहुत सुपीरियर। वो अपने आप को सुपीरियर समझते हुए आया और उसने बॉस के साथ हाथ मिलाया। अब मिस्टर मल्होत्रा ने भी थोड़ा रिलीफ फील किया कि शायद यही है वो जिसको मैं समझा पाऊंगा, शायद यही है वो जो मुझे समझेगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। And he started explaining himself. Actually, I came here to my friend's place for dinner, and I was just going from here, and I thought of giving my blessings to the bride and groom. मिस्टर मनसुखानी जो हेड क्लर्क थे, उन्होंने कहा, इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, आप बैठिए ना, यू फील एट ईज, हम आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। और फिर उसने इशारा किया और तब विनोद की मदर हाथ में ट्रे लेकर एक शैंपेन की बोतल और 2 ग्लासेस उस टेबल पर रख दिए गए। मिस्टर मनसुखानी ने वो शैंपेन पोर की और ग्लास बॉस के हाथ में थमा दिया। अब ये मिस्टर मल्होत्रा जो पहले से ही ओवर ड्रंक थे, अब ये और शैंपेन पी लेंगे तो ये यहाँ क्या गुल खिलाएंगे, इसका तो भगवान ही मालिक है। खैर इनके हिसाब से तो ये बहुत सोबर थे, फुल ऑन अपने सेंसेस में थे और इन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन करने की भी पूरी कोशिश की, बट यहाँ सब कंफ्यूज हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये चीफ क्लर्क मिस्टर मनसुखानी ये भी वैसे के वैसे खड़े रहे। तो बॉस ने कहा, आओ ना मनसुखानी यार, बैठो यहाँ मेरे पास बैठो। मनसुखानी, नहीं सर मैं ठीक हूँ, मैं आपके साथ। नहीं सर, इट्स ओके। अरे यार क्यों इतना शर्मा रहे हो, आओ यहाँ बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और फिर मनसुखानी साथ में ही एक और चेयर पर बैठ गए और मिस्टर मनसुखानी के बैठते ही वो तो बस शुरू हो गए। यहाँ पर एक बुड्ढा मेरा दोस्त आ गया है, तुम्हारे नेबर में नया घर खरीदा है उसने, है वो बहुत कंजूस पर बड़ा पंचुअल भी है। आज उसका बर्थडे था, उसने हमें यहाँ डिनर पर बुलाया। मैं जब डिनर के बाद बाहर निकला तो मेरा ड्राइवर ही नहीं था। मैंने सोचा कि उसे पनिश करने के लिए मैं वॉक करके घर जाता हूँ, क्या शायद रास्ते में कोई कैब ही मिल जाए। उसने हंसने की और ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की, बट यहाँ सब लोग हैरान परेशान, कोई ह्यूमर क्रिएट हो ही नहीं रहा था। पर हाँ, उनको ईज में देखकर धीरे धीरे सारे गेस्ट ईज में होने लगे। मूवमेंट शुरू हो गई, जो सब लोग एक जैसे स्टिल खड़े हुए थे सब इधर उधर होने लग गए। कोई अपने पसीने पोंछ रहा था, कोई हवा कर रहा था,
और कोई इधर उधर आने जाने लगा। दैट वाज अ गुड साइन। कुछ लेडीज बैठ भी गईं। अब मिस्टर मल्होत्रा को थोड़ा ईज फील होने लगा। ये ठीक है, पर जैसे ही उनका शैंपेन का ग्लास खत्म हुआ, मनसुखानी जी ने उसे वापस भर दिया। अब धीरे धीरे उनके सामने सब कुछ धुंधला होने लगा, सब हेजी होने लगा, सब हिलने लगा। बट फिर भी उन्होंने अपने आप को विश्वास दिलाया कि नहीं, आई एम नॉट ड्रंक, मैं एक बार जरा ब्राइड से मिल लूं, उसके बाद यहाँ से जाता हूँ। फिर उन्होंने कहा, ओ विनोद, क्या मुझे उस लकी गर्ल से नहीं मिलाओगे? जी सर, बिल्कुल। और फिर विनोद अंदर भागा उस ब्राइड को लेने के लिए, जो कि शर्मा रही थी, छुपकर पीछे कोने में बैठी हुई थी। और अंदर एक अलग सीन चल रहा था। ब्राइड की मदर विनोद की मदर से लड़ रही थी। तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुमने यहाँ बॉस को बुलाया है? अब हम इसके हिसाब से कैसे तैयारी करें, क्या खिलाएं, क्या करें? और वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि हमने नहीं बुलाया, ये बॉस बिना बुलाया है। बॉस भी कभी बिना बुलाया आता है किसी के घर? इट इज इम्पॉसिबल। तुम लोग हमें यहाँ पागल बना रहे हो। अरे भाई, बिना बुलाए ही आया है। पर वो लोग मानने को तैयार ही नहीं। अब करे तो करे क्या? विनोद को कहा गया, भाई तूने बॉस को बुलाया, बताया कि नहीं? नहीं बुलाया भाई, मैंने नहीं बुलाया। मैं क्यों बुलाऊंगा बॉस को? मेरा दिमाग खराब है। बट यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। खैर, उसने ब्राइड को कहा कि चलो जल्दी से बॉस से मिलो और उसे यहाँ से रफा दफा करते हैं। और ब्राइड जी आ गई बॉस के सामने। अब ये लड़की ऑब्वियसली, विनोद ने इसकी ब्यूटी के लिए तो इससे शादी नहीं की थी, क्योंकि इससे शादी करके उसे एक बड़ा सा घर जो मिलने वाला था। ये लड़की छोटी सी, पतली सी, 17 साल की, पेल फेस, शार्प नोज और कुछ खास फीचर्स भी नहीं। अब बॉस से इसके लिए सुंदर तो निकल नहीं रहा था, बट स्टिल ही हैड टू से समथिंग। सो ही सेड, "So Vinod, finally you got such a pretty little creature. She is very nice. You are very lucky to get such a girl." Yes sir, you are right. आओ भाई, यहाँ मेरे साथ बैठो। और फिर बॉस ने ब्राइड को अपने साथ सोफे पे बिठा लिया। बात करने की कोशिश की, ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की, पर वो लड़की भी डरी हुई, सहमी हुई सी थी, कुछ जवाब नहीं दे रही थी। हाँ या ना, और कभी कभी तो वो भी नहीं। और फिर उन्होंने क्राउड को एड्रेस करते हुए कहा, तो दोस्तों, क्या मैं तुम्हारे यहाँ पर मस्ती में बाधा बन रहा हूँ? सब ने कहा, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हम तो अपने जरा पैर थक गए हैं, उनको आराम दे रहे हैं। और फिर सब लोग इधर उधर मस्ती करना शुरू हो गए। कोई किसी के ऊपर कुछ फेंक रहा था, कोई कुछ कर रहा था। अब इससे भी बॉस को तकलीफ। मेरी इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं। एक दूसरे के साथ छेड़ा छाड़ी करना, हंसना, जोर जोर से ठाके लगाना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, धीरे धीरे सब शुरू होने लगा। ब्राइड उधर देखकर वो भी हंस रही थी। कोई उसे कुछ इशारे कर रहा था, कोई कुछ। अब यहाँ मिस्टर मल्होत्रा को थोड़ी बेइज्जती भी महसूस होने लगी कि शिट, ये क्या है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं। अब आप आखिर चाहते क्या हो? इज्जत चाहते हो? ईज में लोगों को लाना चाहते हो? अच्छी खासी शादी की वाट लगा के रख दी। तरीके से तो अब बॉस को यहाँ से चले जाना चाहिए था। ब्राइड से भी मिल लिया या शैंपेन भी पी ली, पर नहीं, कुछ उसको वहाँ पर रोके हुए था। वो उठ ही नहीं पा रहे थे। और तभी विनोद की मदर एक बड़ी सी ट्रे हाथ में लेकर आई, जिसमें हर तरह के ड्राई फ्रूट्स थे और एक वोडका की बोतल। अब मिस्टर मनसुखानी ने एक ग्लास भर के वोडका का पकड़ा दिया बॉस को। इतना ज्यादा ओवर ड्रंक होने के बाद भी अब वो मना नहीं कर सके। उन लोगों ने कहा कि सर, हाँ, हम आपकी कैसे रिस्पेक्ट करें, हम क्या खिलाएं, क्या बिठाएं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो हमारे पास है, प्लीज आप वो प्लीज ले लीजिए, क्योंकि शायद हम ज्यादा कुछ आपके लिए कर भी नहीं पा रहे। तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, नहीं, बहुत है, इट इज मोर देन इनफ। और वैसे भी मैं जाने ही वाला हूँ। मुझे खाना तो वैसे भी नहीं खाना, मैं खाना खा के आया हूँ और अब मुझे निकलना ही चाहिए। तो मनसुखानी जी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप पहले ये ग्लास खत्म कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा।
अब एक और ग्लास। हालत तो बॉस की पहले ही खराब। ये एक और ग्लास शैंपेन के ऊपर अब वोडका। क्या क्या होने वाला है अब आगे? ओ भगवान, आज तो इस इंसान की वाट ही लगने वाली है। खैर ये माशे तो शादी में से अभी हिले नहीं और आगे हिलने के कुछ सीन दिखाई भी नहीं दे रहे और हालात भी नहीं। इन्होंने इस ह्यूमनेस की खातिर इस शादी की वाट तो लगा दी, अब लग रहा है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वाट भी लगाने वाले हैं। खैर आप बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ और सुनते रहिए बुक वर्ड विद मी आरजे निशा। स्टे ट्यून्ड। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Welcome back to this new show of this new year and a very new and different kind of story with me RJ निशा। और ये स्टोरी है एक nasty anecdote। ह्यूमनेस को एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे। ह्यूमनेस के क्या क्या फायदे और नुकसान है। खैर देखते हैं अब आगे मिस्टर मल्होत्रा क्या गोल खिलाने वाले हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप जो सोचें सब कुछ वैसा ही हो, चीजें हमारे हाथ से भी निकल जाती हैं। ऐसा ही हो रहा था यहाँ पर मिस्टर मल्होत्रा के साथ। अब जो पहले से ओवर ड्रंक थे, 2 ग्लासेस वोडका, अब यहाँ सब लोग ईज में आ गए क्योंकि सबको ये लगने लगा कि बॉस तो पिया हुआ है, टल्ली हुआ है, उसे कुछ पता नहीं, तो चलो मस्ती करो। बट इनको नशे की हालत में समझ तो आ रहा था, अब करे तो करे क्या। तभी एक जेंटलमैन आया और ब्राइड का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ डांस करने के लिए ले गया। इधर ना तो इस ब्राइड ने एक बार भी ऑफिसर की तरफ देखा कि वो ऐसे अचानक से जा रही है, ना उस लड़के को कुछ भी फर्क पड़ रहा था कि ऑफिसर ऐसे बैठा है। सिर्फ फर्क पड़ रहा था तो विनोद को, जो साइड में चुपचाप ऑफिसर को घूरता हुआ खड़ा हुआ था। अब ये विनोद की घूरती हुई आंखें मिस्टर मल्होत्रा को बहुत चुभ रही थी, तो उन्होंने कहा, विनोद तुम्हें भी यहाँ पर काम होगा, तुम्हें भी अपने गेस्ट को अटेंड करना होगा, जाओ जाओ कोई नहीं, आई एम ओके, मैं यहाँ पर आराम से एंजॉय कर रहा हूँ, तुम जाओ, तुम्हें जो काम करने हैं तुम वो करो। अब बॉस को कंपनी देने आ गए मिस्टर मनसुखानी, जिन्होंने बिना पूछे फिर से एक बार उनका ग्लास भर दिया। अब मिस्टर मल्होत्रा को लगा कि शायद इसको ड्रिंक करना है और ये खुद अकेला नहीं कर सकता, इसलिए मेरा ग्लास भी बार बार भर देता है। और वैसे भी ऐसे स्टूपिड्स की तरह बैठे रहने से ये ड्रिंक करना शायद बेटर होगा। एंड ही स्टार्टेड टू टेक फ्यू सिप्स ऑफ दैट ड्रिंक अगेन। अब उन्होंने मिस्टर मनसुखानी को फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं यहाँ एक्चुअली आया क्यों। मैं ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पर ये शैंपेन पीने आया हूँ। पर उनकी इस हंसी का मनसुखानी जी पर कोई असर नहीं। वो फिर भी यही सोच रहे थे कि यार ये आया क्यों है। एक्चुअली में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आए हैं। वो अपने आप को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, बट नहीं। क्यों आखिर ये हमारी पार्टी स्पॉइल करने आ गए। हर किसी के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन थे, बट ये जनाब शराब के नशे में वहाँ से जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। ये मिस्टर मनसुखानी एक्चुअली में कोई बेवकूफ इंसान नहीं था, वो एक काफी समझदार इंसान था, बट यहाँ वो अपने बॉस की इंटेंशन समझ नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि चलो शराब के नशे में शायद बॉस के बारे में कुछ जानने को मिल जाए, जिससे बाद में ऑफिस में गॉसिप भी हो जाएगा और शायद हम बॉस को यूज भी कर पाएंगे। पर मिस्टर मल्होत्रा ने मनसुखानी से बात करने की बजाय डांस एंजॉय करना शुरू किया। वहाँ पर लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत फन क्रिएट कर रहे थे, जैसे अब बॉस यहाँ पर इनविजिबल हो गए हो उनके लिए। अब इतनी कैजुअलनेस भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्या मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं, कोई डर ही नहीं, ये लोग कैसे क्या क्या कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ये भी बहुत तकलीफ दे रहा था उनको। एक लड़का जो वहाँ बहुत अच्छा डांस कर रहा था, तो मिस्टर मल्होत्रा ने कैजुअलनेस को बढ़ाने के लिए उसे कहा, यंग मैन यू आर डांसिंग वेरी वेल। बट दैट यंग मैन ही लुक्ड at Mr. Malhotra and said, "Yeah!" and just went out from there.
This was unbearable, and Mr. Malhotra stood up, and he was about to leave. At that time itself, Vinod and his mother came. They said, हमारे करीब खाने में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे ऊपर बहुत एहसान होगा अगर आप हमारे यहाँ खाना खाएं। चलिए सर, खाना लग गया है और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ खाना खाएं। मिस्टर मल्होत्रा, एक्चुअली आई वॉज अबाउट टू लीव एंड ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ खाना खाने आया था, बट चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। और फिर वो जाकर उस खाने की टेबल पर बैठ गए। मिस्टर मल्होत्रा को कहीं ना कहीं अंदर ये महसूस हो रहा था कि उन्हें बहुत देर पहले यहाँ से चले जाना चाहिए था। कि सब कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं है। उन्हें जहाँ विनोद पे प्यार आया था पहले, अब उन्हें यहाँ सब चीज बहुत खराब लग रही थी। विनोद के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था, सब लोगों के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उन्हें जैसे सफोकेशन होने लग गई थी। उन्हें लगा कि अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, बट ये शराब, ये जो उनके सर चढ़कर बोल रही थी, वो उन्हें वहाँ से जाने नहीं दे रही थी। खैर वो फाइनली खाने की टेबल पर खाना खाने बैठ गए। अब तो जैसे उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ आया क्यों था। क्या मैं यहाँ ड्रिंक करने और खाना खाने आया था? वो अपने आप को ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ये सब क्यों हो रहा था, उनकी इंटेंशंस क्या थी और ये सब किस चीज में बदल गया। अब कल ये लोग जब ऑफिस में मेरे बारे में बात करेंगे तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे और ये बोलेंगे कि यहाँ पर हमारी शादी में बॉस बिना बुलाए खाना खाने और वाइन पीने आ गया। अब ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से इस तरह अपना मजाक उड़वा के तो नहीं जाना चाहिए। देखो ये लोग कितने कैजुअल हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि ये लोग मुझे याद रखें, मुझे रिस्पेक्ट करें। तो मिस्टर मल्होत्रा ने मन ही मन डिसाइड किया कि अब जब सब लोग यहाँ खाने की टेबल पर बैठ जाएंगे, then I will talk about reforms. I will talk about big things. I will talk about the relation of employer and employees. I will talk about humaneness. Then these people will understand my intentions, my intelligence and my love for humankind. अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं चाहूँ तो अभी सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। पर वो लोग वहाँ हंस रहे हैं। Shit, कहीं के लोग मुझ पर तो नहीं हंस रहे। Oh my God, ये क्या हो रहा है? I'm at loss of words. I'm at loss of everything. I will not be able to explain myself. No, I will try to do so. Mr. Malhotra was now in a spasm of shame. He was shameful of himself. He was shameful of everything. He just wanted to leave from there. But how? How to leave from there right now? He actually didn't knew. And at that time he realized that he was terribly drunk. It is not good. जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। कल क्या होगा? कल क्या होगा? लोग मेरा कैसे मजाक उड़ाएंगे? Oh my God, मैं करूँ तो क्या करूँ? उनको एक तरफ लग रहा था कि वो अभी भी सिचुएशन को संभाल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर दूसरी तरफ उन्हें कल की चिंता थी कि कल लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। ओह शिट, ये क्या हो गया? ये क्यों हो रहा है? क्यों नहीं मैं कुछ बोल पा रहा? अब यहाँ लोग डिनर करने बैठ गए, मस्ती करने लगे, एक दूसरे के ऊपर कुछ फेंक रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि जो लोग ड्रंक थे वो मस्ती के मूड में थे। अब बॉस यहाँ है या नहीं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये महाशय बोलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, पर जबान हिलने का नाम नहीं, उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे। और फिर डिनर के साथ दोबारा ड्रिंक सर्व की गई। सबके सामने तो चीप वाइन और वोडका थे, बट इनके लिए फिर से एक और बड़ी बोतल शैंपेन की लाई गई और इन्हें शैंपेन का एक ग्लास हाथ में थमा दिया गया। उन्होंने जल्दी से ये ग्लास भी पी लिया और अब जहाँ वो गुस्से में थे वहीं उनका रोने का मन कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो जाके विनोद को हक करे और उसे बोले, तुम बहुत अच्छे हो, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, मैं ही खराब हूँ, मैं ही कुछ नहीं कह पा रहा। उनके लिए सब कुछ घूम रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और
साथ साथ यहाँ मिस्टर मल्होत्रा को ये भी रियलाइज हुआ कि शायद ऑफिस में लोग उनको इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग उनकी तरफ देख रहे थे और एक दूसरे के कान में कुछ बोल रहे थे, उनकी तरफ घूरती हुई निगाहों से देख रहे थे, गुस्से से देख रहे थे, चिढ़ कर देख रहे थे, जिससे उनको ये रियलाइज हुआ that is that so? I'm not popular. People don't like me. Actually, some of the faces he could find out that they actually hate him. Oh my God, people hate me, but I'm such a nice person. Why can anyone hate me? और फिर पूरी हिम्मत करके इन्होंने बोलने की कोशिश की, सब गेस्ट को एड्रेस किया। So, ladies and gentlemen, मैं यहाँ पर आया हूँ विनोद को और उसकी होने वाली वाइफ को ब्लेसिंग्स देने। तुम बहुत अच्छे हो विनोद, यू आर सच अ नाइस पर्सन। और ये बोलते बोलते उनके मुंह में से स्पिट निकला और उनके चिन पर फैल गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर मनसुखानी जी ने टिश्यू पेपर लिया और वो स्पिट पोंछा, तब उनको रियलाइज हुआ कि ये क्या हो रहा है। बट स्टिल he couldn't stop and he started mumbling something or the other. लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। अब विनोद जी भी बहुत एम्बैरेस थे, पर बॉस है, कुछ भी नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि मैं आज ही अपने दोस्त से ह्यूमननेस के बारे में बात कर रहा था। पीछे से आवाज आई, हु ह्यूमननेस? मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, हाँ, कौन बोल रहा है? वो दूसरी तरफ से आवाज आई, कू कोई ऊ। कौन बोल रहा है ये? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? उन्होंने एक लड़के को कहा। उसने कहा, नहीं योर हाइनेस, आप बोलिए, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद यू। आप बोलिए, मैं आपको नहीं कह रहा, आई एम जस्ट डूइंग समथिंग एल्स। ओके, देन ही स्टार्टेड अगेन। फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो सर। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, हाँ आप बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। इस तरह सब लोग उन्हें इरिटेट करने लगे। सबको चिढ़ मच रही थी कि ये क्या स्पीच दे रहे हैं। बट मिस्टर मल्होत्रा वो सोच रहे थे कि मैं किसी तरह इन लोगों को इम्प्रेस कर लूं। बट नो लक। पर इस बार तो हद ही हो गई। जैसे ही उन्होंने कुछ और बोलने की कोशिश की, एक बंदे ने उनकी तरफ स्पिट फेंका और इससे उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने खड़े होकर कहा, दिस इज इनफ। तो विनोद ने उनकी तरफ जाकर उनसे माफी मांगी और कहा, सॉरी सर, अ ड्रंकन मैन। तो इस पर तो जैसे वो टूट गए। उन्होंने कहा, मैं तुम सबको प्यार करता हूँ, I love you all, and I'm getting this. I've humiliated myself. I came here just to give the blessings. और तभी वहाँ पर बैठे एक और ड्रंक मैन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, Yes, you have humiliated yourself. You came here not for the blessings, but for the popularity. तुम्हें पता है कि जो शैंपेन तुम्हारे आगे रखी है वो कितनी महंगी है? उसे जो तुम ऐसे गट के जा रहे हो, कल ये विनोद उसके लिए कहाँ से पे करेगा? कभी तुमने ये सोचा है? मिस्टर मल्होत्रा ने विनोद की तरफ देखा। विनोद, ये क्या है? विनोद, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। सबसे ज्यादा उसे टेंशन थी कि कल क्या होने वाला है। बट वो बंदा वो चुप नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम यहाँ पर सिर्फ पॉपुलैरिटी बढ़ाने आए हो। तुमने यहाँ पर आकर हम सबकी मस्ती में, मजे में एक ग्रहण लगा दिया। इस शादी की बैठे बिठाए वाट लगा दी। तुम यहाँ आए थे फ्री की शैंपेन पीने। मैं तुम्हारे जैसे लोगों को खूब समझता हूँ। तुम लोग अपने सबऑर्डिनेट्स को यूज करते हो। कभी सोचा है ये विनोद जो इतना कम कमाता है, वो ये शैंपेन कैसे अफोर्ड करेगा? नहीं, तुम्हें तो पीने से मतलब, मुफ्त की दारू मिल रही है, तुम्हें क्या लेना देना कि इसका क्या होगा? मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, विनोद ये क्या हो रहा है? विनोद वहाँ से उठा और उसने उस बंदे को पकड़ा, उसका गला पकड़ा और उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। पर सारे गेस्ट तालियां बजा रहे थे कि जो हुआ अच्छा हुआ, ये इंसान यही डिजर्व करता था। तो विनोद सारे गेस्ट पर चिल्लाया, You all are scoundrels. I will see you all tomorrow. Just go from here. और तभी विनोद और उसकी मदर मिस्टर मल्होत्रा के पास गए। सॉरी सर, प्लीज फॉरगिव अस। ये जो हुआ उसके लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मिस्टर मल्होत्रा, नहीं, आई एम शैटर्ड।
I'm actually broken. I came here to baptize and see what I got. No, this is too much. He just sank on the chair and lowered his head on the table. Then at that moment he stood up and was about to leave, and then he just fell down and started snoring. ये भाई सब तो यहाँ पर लेट हो गए। जो लोग बहुत ज्यादा नहीं पीते, कभी कभी पीते हैं और कम पीते हैं, वो जब बहुत ज्यादा पी लें तो ऐसा होता है कि वो लास्ट मिनट तक कॉन्शियस होते हैं, फिर सडनली वो सो जाते हैं। ऐसा ही हुआ मिस्टर मल्होत्रा के साथ। धीरे धीरे उस शादी में से सब गेस्ट जा रहे थे, सब अपने अपने हिसाब से बातें बना रहे थे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। पर जो सबसे परेशान था वो था विनोद, जिसकी शादी बिगड़ गई थी, जिसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या। रात के 3 बज गए थे। अब वो इनको लेकर जाए तो कहाँ और कैसे। उसके पास पैसे भी नहीं थे। विनोद, जो कि एक बहुत लोअर डिवीजन का क्लर्क था, बहुत कम पैसे थे। उसकी शादी इस लड़की से हो रही थी। जिस लड़की की शादी नहीं हो रही थी, उसके फादर ने जब विनोद को देखा तो वो इससे इम्प्रेस हो गए और इन्होंने फाइनली अपनी बेटी का हाथ विनोद के हाथ में देने के साथ साथ अपनी सारी प्रॉपर्टी भी विनोद को देने की ठान ली। बट यहाँ शादी में उसके फादर और मदर वो ऑफेंडेड फील कर रहे थे कि विनोद ने बिना बताए बॉस को बुला लिया। इस बात पे वो लोग पहले ही नाराज थे। अब वो क्या करे। और अगर विनोद की बात करें तो वो उसके फादर की डेथ हो गई थी जब वो बहुत छोटा था। माँ और बेटा अकेले थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम किया, कपड़े धोए और अपने बेटे की पढ़ाई कराई, इसलिए वो ज्यादा पढ़ा भी नहीं पाई उसको। उसने जल्दी ही एक नौकरी कर ली। लोग ऑफिस में उसके बारे में बातें बनाते थे कि ये नहाता भी है या नहीं, ये कैसे घर में रहता है। वो एक झोपड़पट्टी में रहता था, बट उसने अपने फर्म कैरेक्टर की वजह से किसी तरह इस लड़की के फादर को इम्प्रेस किया था। और अब जब फाइनली उसकी लाइफ कुछ बेटर होने वाली थी तो ग्रहण के रूप में आ गए मिस्टर मल्होत्रा। खैर, अब उसे टेंशन ये थी कि मिस्टर मल्होत्रा को कैसे कहाँ ठिकाने लगाए और दूसरी तरफ अपने सास ससुर को कैसे समझाए, जो उससे बहुत नाराज होकर बैठे थे। बॉस भी कभी किसी की शादी में बिना बुलाए आते हैं, बट यहाँ आए हैं। अगर आपकी शादी में ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? खैर, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूंगी। बट अभी तो विनोद के सर में दर्द हो रहा था। अब बॉस का क्या करे और सास ससुर को कैसे समझाए। अब बाकी का बचा टाइम लड़ाई में गुजरेगा या बॉस की सेवा में, कुछ नहीं पता। या विनोद की हालत तो अपने बाल नोचने जैसी हो गई थी। अब इनको कैब में भी घर नहीं भेज सकते इतनी बुरी हालत में। डॉक्टर को बुलाए इतनी रात को तो भी बहुत मुश्किल, और टैक्सी में छोड़कर आए तो इतने पैसे कहाँ से लाएं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इधर लड़की के फादर, वो तो पैसे देने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगा कि एक तो बॉस को बिना बताए बुलाया और ऊपर से उसे इनसे मिलवाया भी नहीं। ही वॉज वेरी वेरी ऑफेंडेड। अब विनोद ने सबसे पैसे मांगने की कोशिश की, इवन सर्वेंट से भी, बट कहीं से उसे पैसे नहीं मिले। अब इतनी रात को क्या करें। अब विनोद की मदर ने कहा कि इनको यहीं पर सेटल करते हैं। विनोद का ये छोटा सा घर, जिसमें 2 ही बेडरूम थे, एक में तो उसके सास ससुर ही सोने वाले थे और दूसरा बेडरूम विनोद के लिए, न्यूली मैरिड कपल के लिए तैयार किया गया था। पिंक कलर की बेडशीट, पिंक कलर के पिलोज, फ्लावर से डेकोरेट किया गया था। अब इनको कहीं चारपाई पर तो नहीं डाल सकते, सुबह उठेंगे तो क्या सोचेंगे, बॉस है तो क्या करें। तो आखिर यही डिसाइड हुआ कि इनको विनोद के बेडरूम में शिफ्ट कर दिया जाए। अब क्योंकि और कोई चारा नहीं था, बॉस की हालत खराब थी, साथ साथ उनको वॉमिटिंग्स भी होने लगी, तो विनोद के बेडरूम में उनको शिफ्ट कर दिया गया। और ये सुनने के बाद लड़की के माँ बाप तो और भी नाराज। उन्होंने लड़की को कहा, तुम यहाँ आ जाओ हमारे साथ, इस विनोद को छोड़ो
और इसके साथ तुम्हें रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब जी शादी वाले दिन बीवी भी गई हाथ से। बॉस उसके बेडरूम में सो रहा था और वो बाहर सोफे पे बैठा हुआ सोच रहा था कि ये क्या और क्यों हुआ। इन बिटवीन मिस्टर मल्होत्रा की हालत बहुत खराब हो गई। उनको बहुत वॉमिटिंग्स होने लगी। अब विनोद की मदर उनका ध्यान रख रही थी। वो बार बार बाउल लाती, उसमें वॉमिटिंग करवाती, मुंह साफ करती और जाकर उसे फेंक के आती। उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उन्होंने कुछ हाउस रेमेडीज भी ट्राई की, बट नो इफेक्ट। अब विनोद की मदर वहीं उनके बेड के साथ नीचे चादर बिछाकर लेट गई ताकि वो पूरी रात इनको अटेंड कर सके। और विनोद बाहर सोफे पे बैठकर सोच रहा था कि ये जगह जहाँ पर थोड़ी देर पहले वाइल्ड डांसिंग हो रही थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पर अचानक से ये क्या तमाशा बन गया। शादी का दिन मातम में बदल गया। इन लोगों ने काफी कोशिश की ब्राइड और उसकी मदर को समझाने की कि इनका बेड कहीं और चेयर्स लगाकर लगा दिया जाएगा, बट उसकी माँ बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने विनोद को एक कल्प्रिट बना दिया, एक विलन बना दिया। उसे कहा कि तुम किस तरह के इंसान हो, कैसे हस्बैंड बनोगे जो आज अपनी बीवी के लिए एक बेड तक नहीं है तुम्हारे पास। मैं ऐसे लड़के के साथ अपनी बेटी को कभी नहीं रहने दूंगी। विनोद बहुत देर तक सोफे पे जाकर बैठा रहा और सोचता रहा कि ये क्या हुआ। कल ऑफिस में ये बॉस को और बाकी लोगों को कैसे फेस करेगा। उसने सोचा कि मुझे अपना ये काम तो छोड़ना ही होगा। और ये लड़की जिससे मैं शादी कर रहा था, इतने क्रूशियल मोमेंट पे ये मुझे छोड़कर चली गई। इसने मेरा साथ तक नहीं दिया। और लड़की का फादर, वो तो कल मेरी बहुत बैंड बजाने वाला है। कल क्या होगा, ये घर भी ऑफिशियली अभी मेरे नाम नहीं हुआ था, तो क्या पता ये सब कुछ भी कैंसिल हो जाए, नौकरी भी जाए और बीवी भी। किसी की ह्यूमैनिटी से प्यार करने की इतनी बड़ी सजा, ये शायद कोई नहीं सोच सकता। पर कई बार चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। इधर ये महाशय, इनकी तबीयत बहुत खराब थी। पूरी रात पेट दर्द हो रहा था, वॉमिटिंग्स हो रही थी। अब जैसे जैसे थोड़ी सुबह हुई, इनको नींद आ गई और ये सो गए। अब जब सुबह इनकी आँख खुली तो इन्हें रियलाइज हुआ कि ये कहाँ पर हैं। पिंक चद्दर, पिंक तकिए और फूल। शिट, ये देखकर तो वो शर्म से मरे जा रहे थे। यहाँ पर ब्राइड के कमरे में मुझे सुला दिया गया। ओ माय गॉड, अब मैं किसी को कैसे फेस करूँगा। वो उसी टाइम जैसे इनविजिबल हो जाना चाहते थे, किसी को फेस नहीं करना चाहते थे। फटाफट उन्होंने अपना हैट और कोट लिया, पहना और बिना किसी को देखे भाले चुपचाप घर से बाहर निकल गए। उनको बाहर जाते हुए विनोद की मदर ने देखा, बट रोका नहीं। वो बाहर जाकर फटाफट से कैब ढूंढने लगे। ऐसे लगा जैसे सारी नजरें उन्हीं को घूर रही हों। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे कि ये सब क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने कैब पकड़ी और वो घर चले गए। अगले 8 दिनों तक वो बेड से नहीं उठ पाए क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी, फिजिकली से ज्यादा मेंटली। इन 8 दिनों में वो रोज इमेजिन करते थे कि ऑफिस जाएंगे तो क्या होगा। लोग उनके पीछे बातें बनाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। This anecdote of his will be remembered by everyone in the office, and people will tell this to others also, and everyone in the country will come to know about this anecdote of his, and people will make fun of him for the next year, for the 10 years, for the lifetime. Once even he thought of becoming a monk and doing for the favor of mankind. Once he thought of getting retirement and sit at home for the rest of his life. He was very confused what to do, how to manage this situation. जब भी वो ऑफिस जाने के बारे में सोचते थे तो जैसे उनको फिट पड़ने लगते थे कि कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे, कैसे लोगों का मुंह बंद करेंगे। लोगों के मजाक का एक बहुत बड़ा पात्र बन गए थे वो।
He started thinking that I will change all my acquaintances. I will change everything. But then, no, it cannot be done. I will have to do something else. I will have to be strict. Yes, I'll have to be strict. और अगर मैं strict रहूंगा, disciplined रहूंगा, तो कोई मुझे कुछ नहीं कह पाएगा. सब मेरी रिस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे. और फिर अपना मन पक्का करके उन्होंने ऑफिस जाने की ठान ली. ऑफिस जाने की ठान तो ली, बट कहीं ना कहीं वो लोगों के हंसते हुए चेहरे उनके सामने आते रहे. बहुत ही शर्मिंदा, बहुत ही बुझे हुए मन से उन्होंने ऑफिस के अंदर एंट्री ली. But unlike what he thought, none of them looked at him. Everyone was busy at their work and they kept on doing their work. तो उनको लगा कि मैं गलत था. मुझे इतना क्यों सोचना था? यहाँ तो सब लोग अपने काम में बिजी हैं. मैं बॉस हूँ और मेरी एक जगह है. ऐसे कोई मेरा मजाक थोड़ी उड़ा सकता है. Then he started doing his work. And in the noon, Mr. Mansukani came for some work. He could not look into his eyes, but he was discussing the official things with him. Then Mr. Mansukani said, "Sir, there is a transfer letter from Vinod. Mr. Vinod Sinha, he wants to be transferred to another department." At that time, Mr. Malhotra felt a little ashamed. He looked at Mansukani. Their eyes met and he said, "Tell Vinod not to go. I will forgive him. I will forget everything. Everything will be normal." और इससे मनसुखानी के चेहरे पर एक हंसी और एक कंफ्यूजन साथ में आई. उसने बॉस की तरफ देखा और चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गया. ये पल उनके लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक था. वो अपनी सीट पर बैठे और शिट, ये क्या हुआ? वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे. तो ये था एक नास्टी सा एनेक्डोट. उनकी लाइफ के लिए नास्टी, हमारे लिए एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग. आई होप आपको इस कहानी को सुनने में बहुत मजा आया होगा. मिस्टर मल्होत्रा जैसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास भी मिल जाते हैं. कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम निकलते हैं अच्छाई करने और हो जाता है बुरा. एक्चुअली हमारी इंटेंशंस कुछ और होती हैं, बट हम करते कुछ और हैं. ये सब ड्रिंकिंग का नतीजा है. हम शराब के नशे में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते तो हैं, बट कर नहीं पाते. इसलिए हमें कोई भी डिसीजन लेने के लिए पहले सोबर होना चाहिए. अगर हम सोबर होकर डिसीजंस लेंगे तो शायद वो इस तरह हमारे ऊपर उल्टे ना पड़े. खैर, अगर आपके साथ ऐसा हो या फिर कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे पार्टी कर रहे हैं और बड़े आ जाते हैं, तो हम चुप हो जाते हैं, बात नहीं कर पाते. यार क्या बोले इनके सामने. एक दायरा मेंटेन करके रखना चाहिए. चाहे वो एज हो, चाहे वो पोजीशन हो, हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है. अगर हम उनके साथ फ्रेंड्स की तरह हो जाते हैं तो कभी कभी उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाए ना, तो बॉस के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए. बॉस के साथ दोस्ती की तो बाकी ऑफिस के एम्प्लॉयज के साथ कट ऑफ, और एक ना एक दिन आपको ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना ही पड़ेगा. खैर, ये सारी बातें तो साइड में रही. फिलहाल आई होप आपको इस कहानी में बहुत मजा आया होगा. और अगले हफ्ते आप मुझे अपनी लाइफ का एक इंटरेस्टिंग सा एनेक्डोट देंगे यहाँ पर इस शो में लाने के लिए. और हाँ, अगर आपने स्टोरी को मिस किया या पीछे किसी स्टोरी को, तो आप YouTube पर रेडियो उड़ान बुक वर्ड लिखकर कोई भी स्टोरी, कोई भी नॉवेल वहाँ पर देख सकते हैं. सारी नॉवेल्स आपके लिए वहाँ पर रखी हुई हैं. इस स्टोरी के लिए आपको सिर्फ इतना लिखना है, रेडियो उड़ान बुक वर्ड और नेस्टी एनेक्डोट, और आपको ये मिल जाएगी. और हाँ, हमारा रेडियो उड़ान का चैनल RADIOUDAAN वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको बहुत सारे अच्छे शोज आराम से मिल जाएंगे. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हो सके तो कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आप रेडियो उड़ान को प्यार करते हैं, हमें चाहते हैं. तो अगर आप प्यार करते हैं तो दिखाना तो पड़ेगा. तो चलिए, अब मेरा बकबक यहाँ पर खत्म करती हूँ और मैं निकलती हूँ, ताकि आप रेडियो उड़ान के बाकी प्रोग्राम्स भी एंजॉय कर सके. Till then, you stay fit, stay healthy, keep loving, keep laughing, and keep listening to Radio Udan of Light of Life. Stay tuned.